तेरा कला, इन चारों तालाब जो मावली तहसील में आते हैं उनको भरने का जो इंडियन टीवी ने ये मिशन उठाया है, उसी के तहत हम पहुँचे हैं नौवा पंचायत के खादरा चौराहे पर। और यहाँ पर हमारे साथ हैं यहाँ के जो मोतबीर हैं और जो ग्रामीण हैं, और हम इनसे बात करेंगे कि जो उदय सागर है, उदय सागर पे से इस गांव में पानी कैसे आ सकता है, क्या कोई योजना है क्या। हमारे साथ हैं नौवा के राजू जी। जी राजू जी बताइए। नमस्ते। हमारे उदय सागर से गुडली होके बेंसड़ा कल्ला होके फिर चंदेसरा से नौवा पंचायत, फिर ये भिखनी पंचायत। हाँ। इन गांव इधर ये इनसे अपन उदय सागर का पानी इस साइड ला सकते हैं। तो उदय सागर का पानी आप सबको पता है कि ओवरफ्लो होके अभी आपने उदयपुर संभाग में पूरी की पूरी बारिश हुई है और सारी झीलें भरी उदयपुर शहर की, आपको जानकारी है। उदयपुर शहर की झीलें भरी है, तालाब भरे हुए, जानकारी है। बगल से होके पानी बह गया, हज़ारों लीटर, लाखों लीटर कह लो, और अपने इधर नहीं आया, न बागोलिया में आया, न गडेला भरा, न कोई। गडेला तो खैर प्राकृतिक संसाधन से भर गया, लेकिन उदय सागर से जो अपने नहर बननी थी उससे पानी अपने यहाँ नहीं आया। तो ये जो आपके साथ क्या लगता है कि आपको धोखा हो रहा है हमारे साथ में? बिल्कुल हो रहा है। ये धोखा किस वजह से, नेताओं की वजह से या आपकी कमजोरी की वजह से, या आप ज़्यादा ढंग से बात नहीं उठा पाते? इसमें तो नेताओं की भी है और जनता की भी है लापरवाही, दोनों की है। जनता की क्या लापरवाही, अपनी आवाज़ ढंग से नहीं उठा पाती हूँ? वही आवाज़ ढंग से उठाती नहीं है। तो जनता हमारे साथ है, आप आवाज़ कहाँ पे उठाओगे बताओ? यही बात है कि जनता के पास में कोई मंच नहीं है कि वो अपनी बात कहाँ उठाए। वो अपनी बात केवल नेताओं से कह सकते हैं, और नेताओं से आप कहते हैं, हर साल तो कहते ही हो कि भाई ये पानी लाओ, और नेता आके वादा भी करता है। क्या वादा करता है चुनाव में जब नेता आता है दो ही पार्टी का, क्या वादा करते हैं बताओ? क्या वादा करते हैं नेता? नेता तो ये वादा करते हैं कि वो करवा दूंगा, ट्यूबवेल खोदवा दूंगा, पानी करवा दूंगा, हेडपम्प लगवा दूंगा, टंकी बनवा दूंगा। फिर कुछ नहीं करते, वो जीत जाते हैं, बस उनका काम चलता है। बस जनता वैसी की वैसी, वो पहले जैसी की जैसी, रोज की रोज जीतने के बाद उनके दर्शन ही नहीं होते वापस। दर्शन नहीं है। बिल्कुल। कुछ काम पड़ता तो भी बोलते कल आना, आज नहीं होगा, दौड़ाते। अच्छा, जब वोट मांगना होता है तो आपके दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, लेकिन जब आपका काम होता है तो फिर कहना कि कल आना, परसों आना। ठीक है, यही बात है। तो जो खादरा नौवा पंचायत में जो लोग हैं उनकी भी यही मूल समस्या है कि जो उदय सागर से इस गांव की पंचायत में भी नहर के द्वारा पानी आ सकता है। पानी आने पर खेतों में खेती हो सकती है, कुएं रिचार्ज हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है। और उदय सागर का पानी ओवरफ्लो होके वल्लभनगर के बड़गांव, फिर सरजड़ा, ये जितने भी बांध है, घोसुंडा बांध है, फिर बिसलपुर बांध है, वहाँ तक ओवरफ्लो होके चला जाता है। और खेती में पानी या खेतों में पानी नहीं आता है तो यहाँ पे रोज़गार की भी भारी समस्या है। आप लोग रोज़गार के लिए कहाँ जाते हैं? मजदूरी पे। मजदूरी में कहाँ? गुडली में, खेमली में? कहाँ? खेमली में। खेमली में जाते हैं। क्यों, खेत कितनी ज़मीन है आपके पास? है दो तीन बीघा। 2-3 बीघा है। उससे कितने साल में कितनी फसल ले पाते हो? बस 2-3 बोरी। 2-3 बोरी ले पाते हैं। हाँ। बाकी रोजगार के लिए आपको वहाँ जाना पड़ता होगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपकी भी यही बात है? हाँ यही बात है। गुडली इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हो? कहाँ पे करते हो? गुडली। क्या काम करते हो? फैक्ट्री से। फैक्ट्री में। परिवार में कितने बच्चे हैं? परिवार में तो है नहीं बच्चे हैं। तो उनको पालन पोषण कैसे कर पाते हो? कुछ रोज अच्छे से हो पाता है? नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है। तो अगर खेती होती तो ये व्यवस्था सही रहती है। बिल्कुल। ये है, जो ग्रामीण है उनके सामने यही दिक्कत है कि खेतों में पानी नहीं पहुंचा है, इस वजह से रोज़गार के लिए इनको इंडस्ट्रियल एरिया में जाना पड़ता है, और वहाँ पे स्वास्थ्य की भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इनको। जैसे इनके घुटनों में दर्द है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, एक उम्र 40 की उम्र के बाद में दांतों में भी सड़न पैदा होने लग जाती है। हमारे साथ में वार्ड पंच भी हैं यहाँ के पूर्व। आपका क्या नाम है? पप्पू जी चौधरी, पूर्व वार्ड पंच हूँ मैं। और यहाँ पे धर्मनाथ जोशी आए थे जो उस समय वोट लेने, उसके बाद में 3-4 साल हो गए, अभी तक वापस मुंह नहीं बताए हैं। और जो भी काम बोलते हैं हम
कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वापस उसके बाद अभी तक हमने कौन से एमएलए है कौन से क्या है हमने अभी तक नहीं देखे। धर्मनारायण जी जोशी साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं, दबाल उससे पहले कांग्रेस के भी एमएलए रहे होंगे। के एमएलए रहते, कांग्रेस के एमएलए को क्या काम क्या सहयोग रहा इस क्षेत्र के उन्होंने लिए? अच्छा किया था, जो बोलते थे उन्होंने जो भी बोलता था, कोई भी आ जाती ऐसी बात होती हम जाते उनके पास, वो बोलते अच्छा हम अभी आते, आधी रात को आके काम करवाते वो। आप इस तरह का बयान दोगे तो ऐसा लगेगा कि आप कांग्रेस के समर्थक हो। नहीं, कांग्रेस के समर्थन नहीं, हम अच्छी बात बोले, सच बात बोल रहे हैं। मैं कांग्रेस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं। कौन थे वो कांग्रेस के महान नेता जिन्होंने आपकी बात सुनी? पुष्कर जी डांगी, पुष्कर जी डांगी। पुष्कर जी डांगी उन्होंने सुनी आपकी बात? हर बात सुनते, हर बात सुनते, मेरे अकेले की बात नहीं बोल रहा हूँ, हर आदमी की, हर इंसान की सुनते थे। अभी भी आप वहाँ पे चले जाओ ऑफिस में, ये काम अभी नहीं है वो मौजूद में, तो भी वो अभी भी कोई भी काम कार्य कर सकते हैं। तो उदय सागर से पानी अपने नौवा में लाने की आपने कभी बात की उनसे? उनसे तो हमने नहीं की पानी की, तो पानी की देखो अभी है यहाँ पे, अभी हुई है बरसात, उसके बाद में अच्छा है, एक दो और हेडपम्प लग जाए किसी मोहल्ले में तो अच्छी बात है। कि हमारे माता जी का मंदिर है यहाँ पे, लोग बाग आते हैं यहाँ पे 100-200 कोई भी प्रसादी होती है, उस समय हमने बोला एक हेडपम्प लगवाओ, एक हेडपम्प लगवाओ, बहुत दिनों को बोला है, तभी तक आया नहीं, आ जाएगा बोल रहे, आ जाएगा आ जाएगा। तो नहर के द्वारा अगर उदय सागर से पानी आता है तो यहाँ के गाँव में खेती में काफ़ी तरक्की होगी फिर उससे? बहुत ही अच्छी तरक्की होगी, बहुत ही अच्छी तरक्की होगी। है यहाँ पे यही लगा और है क्या, खेती का है, कोई फैक्ट्री में जाता है, कोई मजदूरी करता है, यहाँ पे है क्या कोई। अच्छा, उदय सागर से पानी बागोलिया में लाना, गडेला में लाना और इसके अलावा माही का पानी मेवाड़ में लाने को लेकर एक संगठन काम कर रहा है किंग सेना नाम से, तो आपको लगता है कि वो वाकई संगठन सही तरह से काम कर रहा है? सही तरह से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हिम्मत करेंगे, लाएंगे किंग सेना वाले। आपका क्या कहना है राजू? संगठन कैसा काम कर रहा है वो? बहुत अच्छा काम कर रहा है संगठन, और हम संगठन के साथ हैं। और पानी के मुद्दे को लेकर उन्होंने पिछले 5-6 महीने में कुछ काम किया है कि जिससे आपको इतना विश्वास क्यों हो रहा है इस बात पे? किंग सेना संगठन ने बहुत काम किया है पानी की वजह से। जैसे कोई उदाहरण, कोई सभा कुछ किया हो? पानी के बारे में बहुत सारा किंग सेना ने, सांवरिया वाला किया सबसे बड़ा, फिर गांव-गांव में, पूरे हर गांव में जाके हर जनता को जगाया है। तो माई का अच्छा, ये अभी हमारी बात हुई किंग सेना वालों के संगठन के पदाधिकारियों से, वो अगले महीने की 10 तारीख को तहसील मुख्यालय मावली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बागोलिया और गडेला और सालेरा कला और खरताना जो तालाब है मावली तहसील के, और जितने भी बीच में गांव पड़ेंगे उनको नहरों के द्वारा भरने को लेकर, तो उसमें आप लोगों को क्या लगता है, जाना चाहिए उसमें? जाना चाहिए ना, जाना चाहिए, अच्छी बात है। आप लोग जाओगे उसमें? बिल्कुल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे। तो ये नौवा पंचायत के खादरा चौराया है, और मैं अपने साथी को कहूँगा कि भारी बारिश भी हो रही है और लगातार बारिश का ये दौर चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है उदयपुर क्षेत्र के लोगों के लिए और ख़ास तौर पे मावली तहसील के लोगों के लिए कि इनके आसपास बारिश का इतनी ज़्यादा बरस रही है, आसपास के जितने भी झील तालाब हैं वो सब भरे हुए हैं, लेकिन इनके जो बड़े बांध हैं जिनसे नहरें आ सकती है, 8 किलोमीटर ही है यहाँ से उदय सागर, वो वहाँ से यहाँ तक पानी नहीं आ पा रहा है। और इसका केवल और केवल जितने भी गांव वालों से हम मिले हैं, जहां भी पहुंचे हैं, उनका यही कहना है कि नेताओं के नाकामी की वजह से, नेताओं के नाकारापन की वजह से ये नहरें नहीं बन पाई है, और इसी को लेकर इन लोगों में गुस्सा है और बेरोज़गारी की हालत है। मैं आखिरी में चलते चलते एक सवाल और आपसे पूछता जाता हूँ कि गर्मियों में आपने जो सूखला लिया है, उकड़ा, वो किस रेट में लिया है? 15 रुपये क्विंटल से शुक्ला लिया है, 15 रुपये क्विंटल से लिया है। वो भी हम शुक्ला लेने गए, आज नहीं मिला, लाए तो उसके कोई कचरा आ गया, पत्थर आ गया, तो वो हमारे बिल्कुल ही वो हो गया नुकसान। और जहाँ से लाए इतना महंगा पड़ गया, पूछो, जब जैसे चाहिए हम गाय को। तो एक परिवार में एक महीने का कितना खर्चा गया होगा? महीने गर्मियों में आपने कितना खर्चा किया है हुकले को खरीदने में? कम से कम 20 क्विंटल 30 क्विंटल 20 क्विंटल 30 क्विंटल एक भैंस के लिए हमको चाहिए। अभी वापस ये हो जाएगा, घास हो जाएगा, घास ही इतना कहाँ है, किसी के 2 बीघा ज़मीन है, किसके 1 बीघा है, इधर इधर मोल ला के कर रहे हैं। तो 15 से 20 हज़ार रुपये इनका होकले पे खर्च हुआ है, और मावली तहसील के हर गांव में, हर घर की यही हालत है कि गर्मियों में उन्होंने कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये होकले पे खर्च किया है, और केवल इन नहरों के नहीं बनने की वजह से, क्योंकि नहरें होती
नहरें टाइम पे बन गई होती, क्योंकि पिछले 25 साल से 30 साल से मुद्दा बागोलिया का, गडेला का, सालेरा कला का और खड़ताना का हर चुनाव के समय उठता है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये मुद्दा फिर से जमींदोज हो जाता है और अभी 1.5 साल बाद फिर से चुनाव आने वाले हैं। देखते हैं ग्रामीणों का किस तरह से इस बारे में रिएक्शन रहेगा नेताओं को लेकर। लेकिन मूल बात यही है, ग्रामीणों का यही कहना है कि अगर नहरें नहीं बनी तो इस बार वो नेताओं को करारा जवाब देंगे। तो ऐसी खबरों के लिए आप हमसे बने रहिए। मिशन बागोलिया, खड़ताना, सालेरा कला और गडेला के लिए हम अगले गांव की ओर चलते हैं। नमस्कार।